बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करते हो कि सब ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो फिर जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपकी तरह मजीद और रेसिपी शेयर करती हूँ और दुआओं का भी एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, क्योंकि दुआएं हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत की हामिल हैं। और व्यूअर्स माशाल्लाह से चल रहा है जनाब रबीउल अव्वल का महीना, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना। तो व्यूअर्स इस महीने में अगर हम कुछ एहतमाम कर लें तो हमारी ज़िंदगी में रब ताला खैरें, बरकतें और आफ़ियतें जो है हमारी ज़िंदगी में शामिल हो सकती हैं थोड़ी सी कोशिश से। तो व्यूअर्स करना क्या है, रबीउल अव्वल में सिर्फ 2 नफल पूरा साल रिस्क, दौलत और नेमतें बरसेंगी इंशाअल्लाह व ताला। तो आपने 2 नफल किस तरह पढ़ने हैं वो मैं आपको उसकी तरकीब जो है वो बताती हूँ। तो उससे क्या होगा, हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ आएंगी, क्योंकि रूहानी इलाज और दुआओं के ज़रिए से ही हम जो हैं अल्लाह ताला से अपने मामलात जो हैं वो हल करवाते हैं। तो व्यूअर्स अमल का तरीका क्या है, 2 रकत जो है वो नफल पढ़ने हैं। ठीक है, आपने 2 रकत नफल का एहतमाम करना है, अच्छी तरह से वज़ू करना है खुशू खुजू के साथ, और वज़ू की दुआएं पढ़नी हैं। मेरे चैनल पे मौजूद हैं, वज़ू की दुआ आपने पढ़नी है। और जनाब फिर आपने अच्छे तरीके से वज़ू करना है, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं और बाकायदा तौर पे एहतमाम करना है। जगह तो माशाल्लाह से पाक साफ़ होती ही है जिधर हम नमाज़ पढ़ते हैं। कोई खुशबू लगाएं, अच्छी सी खुशबू, प्यारी सी खुशबू का एहतमाम करें, कमरे को मुअत्तर करें और जी एक माहौल बनाना है बहुत ही प्यारा सा। और अमल का तरीका है व्यूअर्स, 2 रकत नफल पढ़ने आपने। पहली रकत में सूरत फातिहा के बाद 11 बार आयतल कुर्सी पढ़नी है। ठीक है, इसका आपने एहतमाम करना है। कुरान शरीफ की सबसे बड़ी आयत जो है वो है जनाब आयतल कुर्सी। आयतल कुर्सी का एहतमाम करना है और बड़े ही प्यार से, दिल की गहराइयों से, खुलूस से, दिल से एहतमाम के साथ आपने आहिस्ता आहिस्ता पढ़नी है। जल्दी जल्दी बिल्कुल भी नहीं पढ़नी कि बस जल्दी से हम अपने 2 रकत नफल जो हैं वो ख़त्म कर लें, इस तरह नहीं पढ़ना। अल्लाह ताला से अगर कुछ लेना है तो उसके लिए मेहनत भी करनी है। फिर क्या करना है जी, दूसरी रकत में सूरत फातिहा पढ़नी है। ठीक है, दूसरी रकत में भी सूरत फातिहा का एहतमाम करना है और दिल की गहराइयों से जो है वो भी सूरत फातिहा आपने पढ़नी है। आराम से, मुहब्बत से, दिल से, एहतमाम से एक एक आयत को बड़े ही प्यार से पढ़ना है, क्योंकि सारी आयतों की जो है ना वो सरदार जो है वो सूरत फातिहा ही है। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ तक आपने कर लिया। और सूरत फातिहा के बाद जो अमल करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहली रकत तो आयतल कुर्सी की हो गई जनाब, आपने पढ़ ली, एक हमारा जो है रकत कंप्लीट हो गई। और दूसरी में सूरत फातिहा के बाद 11 बार सूरत इखलास पढ़नी है। ठीक है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह ताला की वहदानियत का जो है इसमें ज़िक्र है, इसको भी 11 बार पढ़ना है आराम से। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस तरह व्यूअर्स तो आपने पढ़ना है। तो व्यूअर्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना, लाइक करना है और शेयर भी कर दें, ताकि सब बहन भाई जो हैं वो रबीउल अव्वल के महीने में जनाब एहतमाम करें इन 2 नफल का और अपनी ज़िंदगी में रब ताला की खैरें, बरकतें और आफ़ियत समेटें। तो अगर हम इसको शेयर भी करते हैं तो इससे बहुत ही फ़ायदा हासिल होने वाला है कि जितने भी लोग पढ़ेंगे ना, तो जब उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ आएंगी ना व्यूअर्स, ये एक बहुत ही गहरी बात है। जब आप किसी के लिए आसानियाँ पैदा करने लगते हैं ना, तो रब ताला आपके लिए आसानियाँ शुरू कर देता है। और मेरा तो ये यकीन करें कि मुजर्रब अमल है कि ये आप अमल करें, सदका खैरात की जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। जो बच्चे कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं उनके लिए मदरसों में आप भिजवा सकते हैं, रिस्क भिजवा सकते हैं, जितनी भी आपकी इस्तिताअत है आटे की सूरत में दे सकते हैं। और जो जो चीज़ें आप चाहें वो दे सकते हैं, अनाज दे सकते हैं, गोश्त दे सकते हैं। तो अल्लाह के नाम का ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करें, अल्लाह के बंदों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमारा भी ख्याल रखेंगे। और हम अगर ना भी कुछ भी ना करें तो फिर भी अल्लाह ताला